Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Dear students, today we will discuss the next lecture of business communication, 18 number lecture, barriers in active listening. कि मौसर समात एक्टिव लिसनिंग में कौन कौन सी रुकावटें हैं उनको डिस्कस करते हैं आज। पहले नंबर इसमें है सामे को समाती महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है, यानी लिसनर को एक्टिव लिसनिंग के लिए ज़रूरी है कि मौसर समात की रुकावटों से बाखबर हो। कुछ रुकावटें समझ बूझ से मुतल्लका हैं और कुछ रुकावटें आम हैं। इनकी तफसील हम ऑनवर्ड स्लाइड्स में आपके सामने शो करते हैं। देखिए नंबर 1 पे आपके पास है समझ बूझ या फहम इदराक से मुतल्लका रुकावटें, जिसको हम परसेप्चुअल बैरियर्स भी कह सकते हैं। पहले नंबर पर है मानी और सामे, यानी मीनिंग्स एंड लिसनर। ये एक पहली रुकावट है समझ बूझ से मुतल्लका कि यानी सुने हुए अल्फाज के मैनी हमेशा लोगों में मौजूद होते हैं। अगर मुकर्रर कुछ और तरह बता रहा होता है लेकिन सामे उस बात को और ही रंग देता है, यानी स्पीकर की सेंस कुछ और कहने की होती है लेकिन लिसनर उसे किसी और अंदाज में समझ रहा होता है। मुकर्रर के दिए हुए पैगाम को लिसनर शायद करीब करीब समझ ले, लेकिन बिल्कुल उसी तरह समझ लेना जैसा कि स्पीकर ने कहा होता है नामुमकिन है। मसलन खाने के बाद आम रूटीन में ये होता है ना, अरबों में ये एक रवायत है, खाने के बाद जैसे वो डकार लेते हैं तो वो खुशगवार चीज़ है, लेकिन अमेरिका में या हमारे यहाँ ये चीज़ सकाफ़ती लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मानों को और सामीन को इस तरह की बातों में उलझा देना, इससे वो रुकावट पैदा होती है। अगला बंदा बात को मुनासिब अंदाज में उसी तरह नहीं समझ रहा होता जिस तरह मुकर्रर कह रहा होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास तवक्कुआत यानी एक्सपेक्टेशंस। सुनने वाले हजरात यानी सामीन लिसनर्स अपने तवक्कुआत के मुताबिक समात को लेते हैं, लिसनिंग को लेते हैं। एहतियात इस सिलसिला में बड़ी अहम है। मसलन अगर आप चेयरपर्सन हैं तो आप मैनेजर से और अंदाज में बात करेंगे बनिस्बत उस शख्स के जो मैनेजर नहीं है, यानी जब किसी से उसकी तवक्कुआत के मुताबिक एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बात नहीं करेंगे तो वो बात समझ नहीं सकेगा। तीसरे नंबर पर है रवैये और अकायद यानी एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। सामीन लोगों यानी मुकर्ररीन के अकायद और रवैये से मुतासर होते हैं, यानी जो लिसनर्स होते हैं वो स्पीकर्स के अकायद, एटीट्यूड्स और बिलीव्स से मुतासर होते हैं। बाज़ लोग ऐसी बात सुनना पसंद ही नहीं करते जो उनकी दुनिया में फ़िट ना हो, उनके मुताबिक दुरुस्त ना हो, सुनना ही पसंद नहीं करते। इस अमल को मुंतखब इदराक यानी सेलेक्टेड परसेप्शन कहते हैं। लोग चीदा चीदा तो बात को जहन नशीन कर लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें जो उनकी निगाह में कदर व कीमत रखती हों वो जहन नशीन कर लेते हैं। अगर आपने उन पर कंट्रोल करना है तो ऐसे रवैयों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, यानी स्पीकर के रवैये और अकायद को जानकर आप बात समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे तो ये एक रुकावट बन जाएगी। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है नेक्स्ट समझ बूझ से मुतल्लिका रुकावटें लिसनिंग में जो आती हैं वो है मुकर्रर या स्पीकर से ताल्लुक़ या राबता, यानी रिलेशनशिप विद द स्पीकर। इस ज़िमन में सुपरवाइज़र और मातहत का जो मामला है बड़ा अहम है। मातहत अपने सुपरवाइज़र की बात को बड़े गौर से सुनेगा और अमल करेगा, यानी मुमकिन है कि मातहत अपने सुपरवाइज़र की गैर अहम बातों को भी पूरे ध्यान से सुने और बाज़ का गैर अहम बातों को पूरे ध्यान से नहीं सुनता। तो मुकर्रर और स्पीकर का ताल्लुक़ या रिलेशन कायम होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये रुकावट बन जाएगी। फिर है गैर लफ्ज़ी अशारे नॉन वर्बल क्यूज़। इसका मतलब है कि गैर जो मौसर सामीन होते हैं, इनएक्टिव जो लिसनर्स होते हैं, वो गैर लफ्ज़ी अशारों के बारे में बेखबर होते हैं। अगर वो ड्रामाई तौर पर मुतासर करते हैं, अगरचे वो ड्रामाई तौर पर मुतासर करते हैं, लेकिन ये जो बहस हम कर रहे हैं, एक बात हमारे सामने आ रही है कि 91% लोगों के रवैये गैर लफ्ज़ी अशारों से तख्लीक पाते हैं। इस अमर से आप ये जान लेंगे कि गैर लफ्ज़ी अबलाग के असर से अपने आप को कैसे बचाना है या कैसे आपने उससे बचना है। गैर लफ्ज़ी इशारे जो होते हैं बाज़ वक़्त मिस गाइड भी कर देते हैं और बाज़ वक़्त आप उससे मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं।
تو غیر لفظی اشاروں کے بارے میں انفارمیشن بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ سمجھ بوجھ سے متعلقہ رکاوٹ بن جائے گی اور آپ صحیح معنوں میں پیغام کو صحیح نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کچھ انفلوئنشل ورڈز ہوتے ہیں، سگنل جو الفاظ بے چینی اور اضطراب پیدا کرتے ہیں اور جذباتیت کو فروغ دیتے ہیں۔ لوگوں کے پاس مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جو انہیں مثبت اور منفی انداز میں متاثر کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ کی فہرست بنائیں کہ اگر آپ مقرر ہیں تو ایسے الفاظ کو اچھی سماعت میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ اس کے بعد دوسری ہمارے پاس جو قسم ہے رکاوٹوں کی، اسے ہم کہتے ہیں عام رکاوٹیں، جنرل بیریئرز ان لسننگ۔ جو عام رکاوٹیں ہیں یعنی مقرر سے پیغام سامع تک پہنچانے میں جو عام رکاوٹ بنتی ہیں وہ آپ کے سامنے نمبر 1 پہ ہے، فیکنگ اٹینشن یعنی بناوٹی توجہ۔ سماعت میں بھرپور توجہ پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے اور مستعد سماعت یعنی ایکٹیو لسننگ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ بناوٹی توجہ ہے، فیک اٹینشن ہے۔ یعنی اگر بھرپور توجہ نہیں ہوتی تو پیغام یا مقرر کی بات آپ توجہ سے نہیں سن سکیں گے اور پیغام سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ان کلیئر فیکٹس، عام رکاوٹوں میں لسننگ میں مبہم حقائق۔ جب حقائق آپ کو واضح نہ ہوں اور اصل مقصد کا علم نہ ہو تو آپ پوری توجہ سے نہیں سن سکتے، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حقائق کے بارے میں پہلے تھوڑا بہت علم رکھتے ہوں اور اصل مقصد بھی آپ کو واضح ہو۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس عام رکاوٹوں میں لسننگ میں عام جو رکاوٹیں ہیں وہ آ سکتی ہیں، پرابلم کریٹ کرتی ہیں، وہ ہے مشکل موضوع۔ تیسرا پوائنٹ یعنی ڈیفیکلٹ ٹاپک۔ جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ موضوع مشکل ہے تو لسننگ پر آپ غور نہیں کرتے، کیونکہ موضوعات جو ہوتے ہیں وہ حالات کے مطابق مختلف افراد کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس رکاوٹ کو جسمانی چستی اور موضوع پر توجہ دینے سے قابو پایا جا سکتا ہے، یعنی الرٹ ہو کر بیٹھیں اور پوری توجہ مبذول کریں تو اس رکاوٹ کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس عام رکاوٹوں میں ہیں لسننگ میں جو آتی ہیں عدم دلچسپی، لیک آف انٹرسٹ۔ عدم دلچسپی کی وجہ سے لسنر پیغام سننے پر توجہ نہیں دیتا اور مقرر کے الفاظ کو نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی دلچسپی کے عناصر اس میں موجود نہیں ہوتے۔ اس رکاوٹ کو مقرر متعلقہ موضوع میں سامع کی دلچسپی کے نکات شامل کر کے دور کر سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہمارے پاس عام رکاوٹوں میں لسننگ میں جو آتی ہیں فیس کرنا پڑتی ہیں وہ ہے جسمانی خد و خال یعنی فزیکل اپیئرنس۔ بعض اوقات کسی مقرر کی ظاہری جسمانی خد و خال یعنی لباس، عمر، رویہ، تقریر کا انداز یا ہلکی پھلکی تقریر میں نقائص کی وجہ سے لسنر بوریت محسوس کرتے ہیں، اور یہ سب سے عام رکاوٹ ہے جو پیغام کے صحیح سننے میں حائل ہوتی ہے۔ 6 نمبر پر ہے اضطرابی کیفیت یعنی ڈسٹریکٹیو سچویشن۔ ہم کئی وجوہات کی بنا پر دوسروں کی گفتگو سنتے ہیں، یا تو ہم معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں یا مقرر کا انالیسس کرنے کے لیے، آواز کی تعریف کے لیے یا سینڈر کے ساتھ لگاؤ یا ہمدردی کے تحت۔ اور ریسرچ نے یہ بات واضح کی ہے کہ ان سب صورتوں میں ہم سن نہیں رہے ہوتے بلکہ دن میں خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس چیز کے بارے میں کہ جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یا اپنے ہی خیالات میں گم رہتے ہیں یا کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ مختصراً ان سب رکاوٹوں یا اضطرابی کیفیت کو ہم صرف اور صرف مقرر کی طرف توجہ مرکوز کرنے سے ہی دور کر سکتے ہیں۔ رکاوٹیں اس وقت دور ہوں گی جب ہماری بھرپور توجہ سننے پر ہوگی۔ اس کے بعد 7واں پوائنٹ ہے ہمارے پاس رکاوٹوں میں الفاظ کا غلط استعمال، رانگ یوز آف ورڈز۔ اگر مقرر اپنی گفتگو میں الفاظ اور اشارات کا غلط استعمال کرے تو بھی پیغام درست انداز میں لسنر تک نہیں پہنچ پاتا اور لسنر اس پیغام کو صحیح انداز میں نہیں سمجھ پاتے۔ یعنی اگر کسی خاص فنی منصوبہ کے بارے میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو ٹیکنیکل الفاظ کے استعمال کا عام لسنر کو بالکل پتہ نہیں چلے گا، اس لیے گفتگو میں عام الفاظ کے استعمال سے اس رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ 8 نمبر پر ہمارے پاس جنرل بیریئرز آف لسننگ میں ہے اشارات سے بے خبری یعنی ان اویئرنیس آف جیسچرز،
नातजर्बा कार लिसनर के लिए अशारात या तासुरात से नावाकफियत भी पैगाम सुनने में रुकावट बनती है। यानी अगर वो दूसरों के तासुरात या अशारात से सही नताइज अखज़ नहीं करता तो वो बेखबर रहेगा। इस रुकावट को तासुरात या अशारात के बारे में जानने या उनकी पहचान से दूर किया जा सकता है। 9 नंबर पर हमारे पास जनरल बैरियर्स में है मुकर्रर और सामे के दरमियान ताल्लुकात की या ताल्लुक की कमी, यानी लैक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। ये भी एक रुकावट है, आम रुकावट लिसनिंग में। यानी अगर मुकर्रर और सामे यानी स्पीकर और लिसनर के दरमियान मुसलसल राब्ता नहीं है तो ये पैगामात के सुनने के अमल में रुकावट है। मसलन एक अदारा में एक आला अफसर, बॉस और मातहत के दरमियान मुसलसल राब्ता बहुत ज़रूरी है। अगर मातहत सबॉर्डिनेट अपने अफसर या सुपरवाइज़र के ख़यालात या पैगामात पर भरपूर तवज्जो देगा और उनसे पैगाम वसूल करने या सुनने में बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करेगा तो इस रुकावट को दूर कर सकेगा, वरना नहीं। उसके बाद 10th नंबर पर है ज़ाती रवैया और एतमाद, पर्सनल एटीट्यूड एंड बिलीफ। बाज़ लोग अपने काम के बारे में मनफी तबसरा सुनने से इनकार कर देते हैं और नाखुशगवार हकीकत का सामना करने से गुरेज करते हैं और ये पैगाम के पहुंचाने और वसूल करने में रुकावट बनती है। अगर आप इस किस्म के रवैये से बाखबर हैं तो आप इस रुकावट पर काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट लिसनिंग बैरियर्स में आम रुकावटें जो है उसमें 11th पॉइंट है तवक्को के बरअक्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस। यानी अगर कोई पैगाम किसी फ़र्द की तवक्को के बरअक्स हो तो ये भी दिलचस्पी और तवज्जो को ख़त्म कर देता है और पैगाम सुनने में रुकावट बनता है। दरअसल तवक्कुआत की बुनियाद तजर्बात पर होती है। बिला वजह किसी से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेने से बाद में जब मायूसी होती है तो ये अदम दिलचस्पी और अदम तवज्जो का बायस बनती है और सामीन के लिए पैगाम को सुनने में रुकावट बनती है। आखिरी हमारे पास पॉइंट है इसमें आम रुकावटों में बोलने और सुनने की रफ्तार, यानी स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्पीड। अगर बोलने की रफ्तार ज़्यादा हो और सामीन में सुनने की इस्तादाद कम हो तो इससे भी सुनने के अमल में रुकावट पैदा होती है। लेकिन जदीद रिसर्च ने ये साबित किया है कि एक फ़र्द ज़्यादा से ज़्यादा 300 अल्फाज फ़ी मिनट के हिसाब से सुन सकता है और 150 अल्फाज फ़ी मिनट के हिसाब से बोल सकता है। इसके मुताबिक हर फ़र्द सिर्फ तवज्जो देने से मुकम्मल पैगाम सुन और समझ सकता है और इस रुकावट को दूर कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होता है। अगले टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।